हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल किरण लर्नर्स अकेडमी में। इस वीडियो में हम करेंगे ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 7 और हम कर रहे हैं बिहार पुलिस के लिए दोस्तों सोल्ड पेपर या प्रैक्टिस सेट कह सकते हैं, जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। हमने इससे पहले किए थे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, अब कर रहे हैं हम प्रैक्टिस सेट। हमारी भी बुक आती है किरण पब्लिकेशन की। इसमें टोटल नंबर ऑफ सेट दिए हुए हैं, 29 सेट हैं टोटल। 20 सेट हमने इसमें क्या है दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के बेस के ऊपर बनते हैं वो डिजाइन किए हुए हैं और उसी का हम कर रहे हैं वीडियो सोल्यूशन। प्रीवियस ईयर पेपर जो भी बनते थे वो हमने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखा, आप नए स्टूडेंट हो, वो भी आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं ये वाला सेट, दैट इज सेट नंबर प्रैक्टिस सेट नंबर 7। और फर्स्ट पार्ट में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक। वैसे ही हर पार्ट 4 पार्ट होते हैं, एक फुल मॉक होता है कितने का, 100 क्वेश्चन का। इसको 4 पार्ट में हम 4 वीडियो में कवर करते हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 to 25 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस क्रमांक में सही वाक्य है? शुद्ध वाक्य आपको बताना है कौन से में है। पहला कहता है उसका प्राण पखेरु उड़ गया, गलत है। वह शायद कल गाड़ी से आए। दोस्तों ये अपने आप में ध्यान रखेंगे आप, सही वाक्य है बिल्कुल। ऑप्शन सेकंड, वह शायद कल गाड़ी से आए, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 2, किस क्रमांक में शब्द का सही संधि विच्छेद है? सही संधि विच्छेद आपको बताना है। अब देखो अनविकसा कैसे बनेगा, अनविकसा, अनु प्लस इक्सा, ये अपने आप में ठीक है। ठीक है, यहाँ पे ऊ प्लस ही ऐड हुआ है, ऊ में, छोटे ऊ में दोस्तों क्या ऐड हुआ है, बड़ा ई। और ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, वी बनाते हैं। ठीक है, वी बन जाता है। और यहाँ पे कौन सी संधि है, यानी संधि है, तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण नहीं है? कौन सा शब्द दोस्तों विशेषण नहीं है? देखो बेईमान किसी की विशेषता बताता है, ये कोई क्या क्या है, बेईमान है कोई इंसान। चिकना, चिकनाहट बताता है किसी की। तीखा, तीखापन बताता है ये किसी चीज का। ठीक है, सारे के सारे विशेषण है। पुष्प दोस्तों अपने आप में विशेषण नहीं है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4, पियासा का तत्सम रूप है। पियासा का तत्सम रूप है दोस्तों कौन सा है, पिपासा। ध्यान रखेंगे कौन सा है, पिपासा, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5, मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। मानव का सही विलोम शब्द चुनिए। मानव का क्या होगा दोस्तों, दानव होगा। मानव का उल्टा दानव, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, अभी इंग्लिश के कुछ क्वेश्चन है। द इंडियंस फोर्ट डैश द इंग्लिश डैश फ्रीडम। देखो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे द इंडियंस, यहाँ पे भी द आया। फोर्ट किसके साथ लड़ाई हुई, किसके साथ हुई, अंग्रेजों के साथ। ठीक है, तो पहले क्या आएगा, विद आएगा। किसके लिए हुई, के लिए, के यहाँ पे आएगा फोर। ठीक है, तो क्या आएगा, राइट आंसर होगा विद फोर, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड आउट द इनकरेक्ट पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। वेन एवर इज द मैटर। वेन एवर नहीं होता दोस्तों, क्या होता है, वट एवर। क्या आएगा यहाँ पे, वट एवर, और बी का यूज करते हैं, वट एवर बी द मैटर, मैटर कोई भी हो। ठीक है, वेन एवर का हम यूज नहीं करेंगे इस कंडीशन में। वेन एवर किसके लिए, टाइम के लिए यूज करते हैं, तो ये गलत है दोस्तों। ठीक है, तो यह आएगा वट एवर बी द मैटर। जैसे कि मैं एग्जाम्पल देता हूँ, वट एवर डिसीजन ही मेड आई वुड सपोर्ट हिम। डिसीजन उसका कुछ भी रहा हो, मैं उसको क्या करूँगा, हर हालत में सपोर्ट करूँगा, उसकी क्या करूँगा दोस्तों, उसकी हेल्प करूँगा कह सकता हूँ। तो यहाँ पे आएगा वट एवर का। इस कंडीशन में किसका यूज करते हैं, वट एवर बी द मैटर। पहले ही गलत है, ध्यान रखेंगे, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द एंटोनियम फॉर होप। अब यहाँ पे होप का मतलब क्या होता है, किसी भी कोई उम्मीद हो, आशा हो, हिंदी में बोलते हैं जिसे। इसका जो एंटोनियम उल्टा होगा डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है, डिस्पेयर का मतलब होता है दोस्तों कोई भी कह सकते हैं हिंदी में निराशा, या फिर कह सकते हैं किसी के प्रति कोई भी ट्री फीलिंग होना, मतलब कि बिल्कुल ही उम्मीद ना होना किसी पे कुछ भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा
ऑप्शन थर्ड डेस्पेयर, मतलब कि निराशा, द फीलिंग ऑफ हैविंग लॉस्ट ऑफ ऑल द होप, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। ऑब्जेक्ट का हमें बताना है इसमें सिनोनियम। ऑब्जेक्ट का दोस्तों मतलब होता है किसी भी, कह सकते हैं किसी निर्णय को डिसअप्रूव करना, क्या करना, टू से दैट यू डिसएग्री विथ समवन, या कह सकते हैं टू या और अपोज समवन, किसी का अपोज करना, रुकावट डालना, ठीक है। ऑब्जेक्ट का मतलब एक तो ऑब्जेक्ट होता है जैसे हम यूज करते हैं, जैसे मैं इसमें पेन यूज करता हूँ, ये भी मेरे लिए एक ऑब्जेक्ट है, एक तो ये मतलब होता है, ये ऑब्जेक्ट अलग होता है, लेकिन इसका एक मतलब और होता है क्या, कि डिसअप्रूव अप्रूव करना, डिसएग्री होना किसी के साथ, ठीक है। तो इसका जो सिनोनियम है अकॉर्डिंग टू दिस, डिनाई, डिनाई का मतलब ये क्या है दोस्तों, किसी को मना कर देना, ठीक है, डिसएग्री कह सकते हैं, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 10, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द इडियम एंड फ्रेज टू लूज वंस बीरिंग्स। इसका मतलब होता है टू बिकम लॉस्ट और कंफ्यूज्ड, ठीक है। टू बिकम लॉस्ट और कंफ्यूज्ड कह सकते हैं टू बी अनसर्टेन ऑफ वंस पोजिशन, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा अकॉर्डिंग टू बी अनसर्टेन ऑफ वंस पोजिशन, ठीक है। तो कह सकते हैं इन ए कंफ्यूज मैनर, इसका इस टाइप से मतलब होता है दोस्तों, ये होगा इसका ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन थर्ड, ठीक है। क्या होना, टू बिकम लॉस्ट, कैसी खोई खोई चीज में रहना या कंफ्यूज होना किसी चीज को लेके, ठीक है, इसका ये मतलब होता है। क्वेश्चन नंबर 11, मृदा के कटाव को रोकने के लिए बड़े पैमाने पर वृक्ष लगाने को क्या कहते हैं, उसे कहते हैं दोस्तों वनीकरण, राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य का भाग नहीं था। कश्मीर था, तक्षशिला भी था, कनौज भी था, लेकिन मद्रास नहीं था, ध्यान रखेंगे आप, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से किस लड़ाई में नेपोलियन फ्रांस की अंतिम हार हुई, ठीक है, कौन सी लड़ाई में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, ये थी ट्राफलगर की लड़ाई, ध्यान रखेंगे आप। इसमें ट्राफलगर का युद्ध जो ब्रिटिश नौसेना और फ्रांसीसी स्पेनी मिलीजुली नौसेना के एक आक्रामक बेड़े के साथ 21 अक्टूबर 1805 में लड़ा गया। और दोस्तों ध्यान रखेंगे एक ये समुद्री युद्ध था और इसमें ब्रिटेन की भारी जीत हुई थी, ठीक है, नेपोलियन फ्रांस की हार हुई थी, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 14, जनसंख्या के अध्ययन को क्या कहा जाता है, जनसंख्या के अध्ययन को कहा जाता है, पता ही होगा आपको, जनसांख्यिकी, ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15, जुरैसिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया। तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा, ये पाया गया था 2012 में, ऑप्शन सेकंड, सॉरी ऑप्शन थर्ड, सॉरी ये पाया गया था पिथौरागढ़ दिया, बहादुरगढ़, रामगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा, ये पाया गया था 2012 में छत्तीसगढ़ में, ठीक है, छत्तीसगढ़ के सरगुजा के शंकरपुर गांव में, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16, उच्च शिक्षा के लिए भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में अंग्रेजी को डैश द्वारा संकल्प निर्माण में शामिल किया गया था, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा, ये थे लॉर्ड मैकाले, इन्होंने अंग्रेजी शिक्षा पे क्या था अत्यधिक ध्यान दिया था, ठीक है। इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड मैकाले। ये भी कहते हैं अंग्रेजी शिक्षा का जनक किसे माना जाता है, ये भी इनको ही माना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, उप उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति का क्या आएगा ये आपको बताना है दोस्तों। संविधान के अनुच्छेद 66 के अनुसार उपराष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन या किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा, ठीक है, ये कहा गया था। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सांसद यह संसद सदस्य नहीं होता है, ऑप्शन फोर इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 किस पर आधारित था? ठीक है, ये आधारित था दोस्तों साइमन कमीशन पर। किस पे आधारित था? साइमन कमीशन। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित भू आकृतियों में से किसके द्वारा बिहार राज्य का उत्तर पश्चिमी भाग गिरा है? ठीक है, ये गिरा है सोमेश्वर पहाड़ी श्रेणी। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20, वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की बर्लिन में स्थापना किसने की थी? इसका राइट आंसर होगा 1914 में ये करी थी, इनका नाम था दोस्तों, ध्यान रखेंगे, चंपाकरमन पिल्ले। चंपाकरमन पिल्ले। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? ठीक है, भारत की प्रथम महिला शासक दोस्तों 1236 से 40 तक दिल्ली सल्तनत के दौरान कौन थी? ओनली एकमात्र महिला, मुस्लिम महिला, रजिया सुल्तान। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22, भारत में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज क्या बढ़ाने के लिए स्थापित किए गए थे? तो इसका राइट आंसर होगा, ये स्थापित किए थे दोस्तों क्या बढ़ाने के लिए? ऑप्शन सेकंड, विदेशी निवेश। विदेशी निवेश। ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, जब सूर्य डैश के ऊपर होता है तब संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। जब सूर्य होता है भूमध्य रेखा के ऊपर। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। उस समय क्या होता है? संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात समान होते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, बार छोड़ो आंदोलन के दौरान समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? ठीक है, समानांतर सरकार का गठन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया दोस्तों, ध्यान रखेंगे, उत्तर प्रदेश के बलिया में। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 25, सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? सागासो समुद्र किस महासागर में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा, ये स्थित है अटलांटिक महासागर। राइट आंसर आएगा, ध्यान रखेंगे आप, सागासो समुद्र स्थित है अटलांटिक महासागर में। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। दोस्तों ये थे फर्स्ट पार्ट में 25 क्वेश्चन। ठीक है, प्रैक्टिस सेट नंबर 7 के। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू वेरी मच।